किसी भी म्यूचुअल फंड के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है वो फंड जो मेजरली आपके पैसे को किसी कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, और क्योंकि इसमें रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफी हाई होता है इसीलिए इसमें रिस्क भी हाई होता है। नेक्स्ट है डेट फंड। ये फंड मेनली फिक्स्ड इनकम एसेट्स में पैसे लगाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और वो सारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जहां से एक रेगुलर इनकम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली आते रहता है। और ये डेट एसेट काफी सिक्योर होता है किसी भी कंपनी के शेयर से, इसी वजह से इसका रिटर्न भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड। और फिर आता है हाइब्रिड फंड, जिसे हम बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका थोड़ा पैसा शेयर्स में लगता है और थोड़ा सा डिबेंचर्स में लगता है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को दोनों में डिवाइड कर देता है ताकि आपके रिस्क को ऑप्टिमाइज किया जा सके, जिससे आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न मिलता है। इस वीडियो में हम इक्विटी फंड के सभी कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को जानेंगे। इन सभी म्यूचुअल फंड को हमने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्ट किया है, जैसे इन म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हमने रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है, इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा और बीटा को भी कंसीडर किया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के सभी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, सिंगल है या मैरिड हैं, आपके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और भी बहुत कुछ। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका पैसा और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम बहुत कीमती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम अमाउंट कितना भी हो, लेकिन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम कम से कम 5 साल या 10 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम होगा उसको उतना ही बेहतर माना जाता है और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कैटेगरी है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों का मेजरली हिस्सा लार्ज कंपनीज या ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। और ये फंड बहुत कम रिस्की और बहुत कम वॉलेटाइल होता है, और इस फंड हाउस में इन्वेस्ट करने पर लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिल सकता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव या इंडेक्स म्यूचुअल फंड। एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में, यानी कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 और 10 सालों में इन फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इन सभी होराइजन में इन सभी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के परफॉर्मेंस को चेक करें तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न इसके बेंचमार्क से ज्यादा है, वहीं थर्ड ईयर में भी ये अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, 5th ईयर और 10th ईयर में भी ये अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर रहा है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उस फंड के रिटर्न को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना होता है, क्योंकि स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस से हमें कुछ खास पता नहीं चलता। हमें ये देखना होता है कि मार्केट के रिलेटिव इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क से ज्यादा है तो उसे हम एक अच्छा फंड कह सकते हैं, लेकिन उस फंड को कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा ज्यादातर होराइजन में। जैसे अगर हम यहाँ निपॉन इंडिया के परफॉर्मेंस को देखें तो ये अपने चारों होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। जिन्हें नहीं पता कि ये बेंचमार्क क्या होता है, तो देखिए हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के खुद के इंडिसेस होते हैं, जिसे हम निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं। और हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, जिसे आप आसानी से म्यूचुअल फंड के सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव लार्ज
कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI, जो कि सेंसेक्स से लिया गया है। S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 100 मतलब भारत के वो टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट कैप वाइज इसमें शामिल हैं, और TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स इन इंडियन रुपीज। तो बाकी के ये तीनों फंड्स ICICI प्रूडेंशियल, कैनरा रोबेको और कोटक ब्लू चिप फंड, ये तीनों फंड भी अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी से ये चारों फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम इन सभी फंड्स के डायरेक्ट रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन इंडिया ने अपने सभी हॉराइजन में बाकी के तीनों फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। और यहाँ आप इन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस रेशियो देख सकते हैं, जहाँ इन सभी फंड्स का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही अच्छा फंड माना जाएगा। यहाँ पर हमने एक रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए। वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा, जिसमें बीटा को 1 से कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो का रेंज आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप इन चारों का टोटल फंड साइज देख सकते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के पास है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का फंड साइज दूसरे नंबर पर है। शार्प रेशियो निप्पॉन इंडिया का सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये फंड बहुत ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अल्फा भी इस फंड का बहुत अच्छा है इन सब से। जब कोई फंड रिस्क लेता है तो उस पर रिटर्न भी आना चाहिए, और अल्फा वही एक्सेस रिटर्न को शो करता है जहां पर फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा होता है रिस्क को लेकर। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और यही कारण है कि निप्पॉन इंडिया ने इन सभी फंड से कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। बीटा इस फंड का सबसे ज्यादा है इन सभी फंड से, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 1 से कम है, यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल है। जहाँ पर ज्यादा रिटर्न होता है वहीं पर रिस्क भी ज्यादा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी फंड से लगातार रिटर्न चाहिए होता है, ना कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब उस फंड में काफी वोलेटिलिटी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जनरली परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कितना % रिटर्न डेविएट किया जाता है या डेविएट होता है फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न से, और ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज्यादा है बाकी इन तीनों फंड से। इसका मतलब ये फंड थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया है, और उसी का नतीजा है कि इसका अल्फा भी सबसे ज्यादा है, यानी एक्स्ट्रा रिस्क लेकर इस फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी फंड ने रिस्क लिया है तो उसका रिटर्न भी सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो इस बेसिस पर निप्पॉन इंडिया अपने सभी पैरामीटर को जस्टिफाई कर रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न देकर। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है, जो कि एवरेज है इन सब में, और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपए से SIP और लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी से हमने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया है। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अब बहुत सारे लार्ज कैप फंड ऐसे भी हैं जो अपने बेंचमार्क को बहुत मुश्किल से बीट कर पाते हैं, और कुछ तो अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में इन्वेस्टर के पास एक चॉइस और बन जाता है, और वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आप इनमें से कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पैसिव फंड का स्टॉक सिलेक्शन ऑटोमेटिकली और सिस्टमैटिकली होता है। यहाँ फंड मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, और सभी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग सेम ही होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड सेक्टर में पैसिवली मैनेज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना जाता है। और अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न का उम्मीद नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, इससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, जिसमें से मोस्ट कॉमन है सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 और निफ्टी 100। अगर आप निफ्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने यहाँ इंडेक्स फंड के अंदर सेंसेक्स प्लान को लिया है, क्योंकि निफ्टी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं 50, वहीं एक सेंसेक्स प्लान के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं 30 स्टॉक्स। जब आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं तो वो थोड़ा फोकस्ड और एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन जाता है, जिसके वजह से आपके रिटर्न का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। वहीं आप जैसे जैसे अपने
अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते चले जाते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसके वजह से आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल परफॉर्मेंस उसी तरह से डिक्रीज भी होता जाता है, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स है उन सब का एवरेज होता है। तो हर इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को फोकस्ड रखना चाहिए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने लार्ज कैप इंडेक्स फंड कैटेगरी से HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान को सिलेक्ट किया है, जिसका ट्रैकिंग एरर 0.10% है और एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। इस फंड के बाकी के डिटेल्स और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे जितना डिटेल और सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इतना कोई नहीं बताता, और आप में से 98% व्यूअर्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों का 35% लार्ज कैप कंपनीज और 35% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी के 30% को फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज उसे कहते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस और सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE लार्ज मिड कैप TRI। यहाँ ये चारों फंड्स ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया है, लेकिन क्वांट ने अपने सभी हॉराइजन में बाकी के सभी फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। अगर यहाँ इन सभी फंड्स के डिटेल्स और रिस्क पैरामीटर को देखें तो क्वांट का शार्प रेशियो बहुत अच्छा है, अल्फा भी बहुत अच्छा है, बीटा यहाँ 1 है, मतलब इसके रिटर्न में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आएगा बाकी के इन तीनों फंड से। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ज्यादा है, मतलब इस फंड ने कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया है और वही कारण है कि इसका रिटर्न भी बाकियों से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का ठीक है लेकिन बाकियों से ज्यादा है, और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1,000 से SIP और 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वांट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस फंड का कुछ माइनर ड्रॉबैक है, जैसे इस फंड का साइज काफी कम है 2,955 करोड़ रुपए और इसका बीटा भी 1 है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो क्वांट के साथ जा सकते हैं, और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो फिर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जिसका अल्फा और बीटा दोनों अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, और आप इसमें 100 रुपए से SIP और 100 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए क्वांट और मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को हमने सिलेक्ट किया है। इन दोनों के फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब इस फंड हाउस के फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होता है कि वो चाहे किसी भी क्लास के कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करे। वो चाहे तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाले, चाहे तो ज्यादातर पैसा मिड कैप में डाले, या चाहे तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाले। यानी उस फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है अपने फ्रीडम को यूज करके अपना क्रिएटिविटी या टैलेंट दिखाने का। अब इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जहाँ सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं, और यहाँ इसका बेंचमार्क है BSE 500 TRI। यहाँ ये चारों फंड्स ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का रिटर्न देखें तो JM फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है बाकी सबसे, लेकिन 5th ईयर और 10th ईयर में पराग पारिख ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो रिसेंट टर्म में पराग पारिख ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है बाकी सभी फंड से, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फंड है और सालों से अपना परफॉर्मेंस सस्टेन करता आया है और कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न देता आया है। सिर्फ रिसेंट के परफॉर्मेंस को देखकर हम इस फंड को छोड़ नहीं सकते। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम अमाउंट कितना भी हो, 500, 1000, 2000 या 5000, ये आपकी मर्जी, लेकिन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम कम से कम 5 साल या 10 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम यहाँ इन चारों फंड्स के रिस्क पैरामीटर को देखें तो JM फ्लेक्सी कैप का अल्फा बहुत अच्छा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन पराग पारिख का बीटा अच्छा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है। इसका मतलब JM फ्लेक्सी कैप ने ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पराग पारिख ने कम रिस्क लेकर के भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। और यहाँ पराग पारिख का
AUM सबसे ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि लाखों करोड़ों लोगों का इस फंड पर भरोसा है। वैसे देखा जाए तो इस कैटेगरी के सभी फंड्स अच्छे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पराग पारिक हमेशा टॉप प्लेसेस में अपना जगह बनाए हुए है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये फंड हाउस आपके पैसों का मेजरली हिस्सा उन सभी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है, और ये सारे कंपनीज फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज होने का पोटेंशियल रखता है। अब इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जहाँ सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप TRI। यहाँ क्वांट मिड कैप अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। बाकी के 3 फंड्स ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन किसी न किसी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क से थोड़ा पीछे रह गया है। अगर इन फंड्स के रिस्क पैरामीटर को देखें तो शार्प रेशियो सबसे अच्छा मोतीलाल ओसवाल का है। इसका अल्फा भी सबसे अच्छा है और बीटा और एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है। और मोतीलाल ओसवाल ने अपने 4 में से 3 हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और क्वांट के बाद दूसरा सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला भी यही फंड है। और यहाँ क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की है और ज्यादा रिस्क लेकर इसने ज्यादा रिटर्न भी दिया है। तो इस कैटेगरी में अग्रेसिव इन्वेस्टर्स क्वांट मिड कैप के साथ जा सकते हैं, वहीं मॉडरेट इन्वेस्टर्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल रिस्क और रिटर्न दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाए हुए हैं। इन दोनों फंड के फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों का मेजरली हिस्सा उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए या उससे कम है। और ये फंड हाउस बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो इस फंड में सिर्फ उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट काफी हाई है और लंबे समय तक इसमें बने रह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस कैटेगरी के फंड्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ आप इस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, जहाँ इन सभी फंड के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ इसके बेंचमार्क भी दिया हुआ है। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। यहाँ निपॉन इंडिया और क्वांट ने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तो ये चारों फंड्स अपने 5th ईयर और 10th ईयर के हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करने में सफल रहा है और एक अच्छा रिटर्न लाकर हमें दिया है। इसका मतलब निपॉन और क्वांट ये दोनों अग्रेसिवली ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं स्टार्टिंग के ईयर से, जबकि SBI और कोटक ये दोनों बैलेंस रिटर्न दे रहा है। अगर हम इन फंड्स के रिस्क पैरामीटर को देखें तो निपॉन का AUM सबसे ज्यादा है। यहाँ शार्प रेशियो और एक्सपेंस रेशियो सबका ऑलमोस्ट सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट का सबसे ज्यादा है और निपॉन का उससे कम है, लेकिन क्वांट का अल्फा निपॉन से कम है। मतलब निपॉन ने क्वांट से कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न दिया है और क्वांट का बीटा भी 1 से ज्यादा है। मतलब ये फंड थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। तो रिस्क पैरामीटर पर निपॉन थोड़ा आगे निकल रहा है, लेकिन क्वांट उसे टक्कर दे रहा है। तो यहाँ क्वांट और निपॉन दोनों ही अच्छा है। इनफैक्ट ये चारों फंड्स ही अच्छा है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और ये सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी है। तो अगर हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न भी चाहिए। तो इसलिए मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करता हूँ। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों का 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। बाकी के 25% ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे तो इसका कैश रखे या इन्हीं तीनों में से किसी में और डाल दे। यहाँ आप इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, जहाँ इन सभी फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी दिया हुआ है। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। यहाँ ये चारों फंड्स अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। यहाँ 3rd ईयर के हॉराइजन में निपॉन ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 32.27%, लेकिन बाकी के हॉराइजन में क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम इन फंड्स के रिस्क पैरामीटर को देखें तो निपॉन इंडिया का फंड साइज सबसे ज्यादा है बाकियों से, वहीं शार्प रेशियो भी सबसे ज्यादा है। हालांकि शार्प रेशियो सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, वहीं अल्फा इस फंड का बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा है, खासकर क्वांट के कंपैरिजन में। बीटा भी इसका क्वांट से अच्छा है, यानी क्वांट थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये पता चल रहा है कि क्वांट थोड़ा ज्यादा रिस्की है निपॉन से। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है निपॉन का, लेकिन एक्सेप्टेबल रेंज में है। तो रिस्क पैरामीटर पर निपॉन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस कैटेगरी में हमने निपॉन इंडिया को सिलेक्ट किया है। यहाँ इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल कैटेगरी है हमारे
पास ELSS यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। लेकिन कुछ रीजन से इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है। जैसे जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है उनको 80C डिडक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी ये टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट सिर्फ उनके लिए होगा जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ है। दूसरा, अगर कोई इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है तो उन लोगों के लिए अगर टैक्स के नजरिए से देखें तो कोई खास फायदा नहीं है। और वो लोग जो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रहते हुए किसी अदर इन्वेस्टमेंट जैसे लाइफ इंश्योरेंस या PF के थ्रू 80C का डिडक्शन यूज कर लिए हैं टैक्स सेविंग के लिए, तो भी उन सभी लोगों के लिए ये फंड ज्यादा काम का नहीं है। लेकिन इस फंड का एक एडवांटेज है जो हम सभी डिसएडवांटेज समझते हैं, और वो है इस फंड के साथ आने वाला इसका लॉकिंग पीरियड। इस फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि इसमें आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के अगले 3 साल तक उसमें रखना होता है। तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम होता है और जो मार्केट वोलेटिलिटी को देखकर पैसा निकालने का मन करता है, उनके लिए ये फंड कैटेगरी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इस कैटेगरी में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपके पास हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो जो आपको अगले 3-4 सालों के लिए काम नहीं आने वाला। तो यहाँ आप इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, और इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। ये चारों फंड्स अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन क्वांट का रिटर्न बाकी सभी फंड्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो रिटर्न के मामले में तो क्वांट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आइए अब इन सब का रिस्क पैरामीटर देखते हैं। यहाँ शार्प रेशियो सबका ऑलमोस्ट सेम है। अल्फा यहाँ क्वांट का सबसे ज्यादा है, लेकिन बीटा इसका 1 से ज्यादा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ज्यादा है। मतलब ये फंड थोड़ा एडिशनल रिस्क ले रहा है और इसका वोलेटिलिटी भी काफी हाई है। एक्सपेंस रेशियो इसका एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स क्वांट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ सेकंड बेस्ट परफॉर्मर को देखूं तो बैंक ऑफ इंडिया जो क्वांट के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न लेकर आया है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का भी बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। इनफैक्ट क्वांट और बैंक ऑफ इंडिया दोनों का बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब दोनों ही फंड्स एडिशनल रिस्क लेकर ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंस रेशियो भी लगभग 1 है जो कि हायर साइड है। तो ये दोनों फंड ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जिसमें क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न लाकर दे रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बैंक ऑफ इंडिया से कम है। लेकिन यहाँ कोटक का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा भी इनमें से सबसे कम है, और अल्फा भी इसका अच्छा है। मतलब कोटक ने बाकियों से कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, और इसमें वोलेटिलिटी भी सबसे कम है। हाँ, क्वांट का रिटर्न SBI से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यहाँ SBI का एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो यहाँ मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स कोटक को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों फंड्स के फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास सभी कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जिसको कंसीडर करने से पहले आप खुद से एनालाइज और रिसर्च कीजिए, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही इन्वेस्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। जाने से पहले मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान को ना ले, बल्कि डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न में ही इन्वेस्ट करें, और आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाएं, डिविडेंड के साथ नहीं। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।